अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बिल्किस ज़ुबैर किचन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर कुकिंग ब्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार शब बारात स्पेशल लंच। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल गोश्त और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी कलर पुलाव। आप देख सकते हैं बासमती राइस की कलर पुलाव यहाँ पर रेडी है। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं शब बारात में हलवा भी बनाती हूँ और ये दोनों चीज़ें भी लाजमी बनाती हूँ और इसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। पहले मैं लंच रेडी करती हूँ और उसके बाद मैं हलवा बनाती हूँ। हलवा मैं शाम में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और ये लंच मैं दोपहर के टाइम डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। अभी तो रोज़ा है तो हम इस लंच को एंजॉय नहीं कर सकते, हम रात में इस लंच को एंजॉय करेंगे। और जो लोग अभी अपने घर पे बेचारे, जो लोग रोज़ा नहीं हैं, जिनके घर में कुछ चीज़ें नहीं बनी हैं, हम उन्हें ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी भी शेयर किया जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो के करीब चने की दाल, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके पानी में भिगो दिया था। अब बारी है इसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोने की। तो इसे मैं अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लूँगी और उसके बाद हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे चूल्हे में। और ये चने की दाल गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। अगर आप किसी को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना हो या अगर आपको ऐसी भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो जी जनाब, मैंने इसे रख दिया है बॉईल करने के लिए और अब हम इसे ढक देंगे और अच्छी तरह से इसे बॉईल होने देंगे। जब हमारी चने की दाल अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी तो फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप इसे अच्छी तरह से ढक दें। तकरीबन आधे घंटे आपने अच्छी तरह से इसे बॉईल करना है। आधे घंटे के बाद हम इंग्रेडिएंट्स की जानिब आते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 किलो के करीब चिकन मीट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 किलो के करीब चिकन मीट ली है। और हमेशा याद रखिएगा, अभी तो ये मैं देने के लिए बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने और ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटियाँ रखी हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सालन बनाए, बिरयानी बनाए या कुछ भी बनाए, हमेशा बोटी बड़ी रखें। यहाँ पर मैंने लिए थे 15 अदद प्याज मीडियम साइज़ के, जिन्हें इस तरह से स्लाइसिस में कट किया है। आप देख सकते हैं 15 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें स्लाइसिस में कट किया है। यहाँ पर मेरे सामने हैं 6 टमाटर, 2 बड़े साइज़ के हैं और 4 छोटे साइज़ के हैं। मसालों की जानिब आती हूँ। 6 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैंने लिया है कौरमा मसाला पाउडर। 4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली पाउडर। 2 टीस्पून भरकर यहाँ पर मैं ले रही हूँ गरम मसाला पाउडर और 3 टीस्पून के करीब मैंने लिए हल्दी पाउडर। तो ये मसाले हमने ले लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने बहुत ही प्यारी सी देगची की जानिब। देगची में मैंने शामिल किया है 4 कप के करीब ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं कटे हुए प्याज। अब आपने कटे हुए प्याज को अच्छी तरह से रेड रेड वाला ब्राउन करना है, पिंक पिंक वाला, ज़्यादा डार्क आपने ब्राउन नहीं करना है। अभी मैंने आपको सॉल्ट की मेजरमेंट नहीं बताई है। जब मैं सॉल्ट का इसमें शामिल करूँगी फिर आपको बताऊँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सॉल्ट। 5 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। अगर और मुझे मज़ीद ज़रूरत होगी सॉल्ट की तो मैं और शामिल करूँगी, लेकिन अभी मैंने 5 टीस्पून इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। और प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, प्याज को इस तरह से अपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं चिकन मीट। और प्याज में ऑलरेडी नमक शामिल है, तो आपने अच्छी तरह से चिकन को प्याज में अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि नमक का टेस्ट चिकन में भी रस बस जाए अच्छी तरह से। और प्याज को बेहतर ब्राउन करने का तरीका ये है कि आप पहले ही उसमें सॉल्ट शामिल कर दें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अच्छी तरह से मैं चिकन को फ्राई करूँगी ऑयल में। ये देखिए जनाब, चिकन का कलर चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से कलर इसने चेंज कर लिया है और मज़ीद आपने इसके कलर को चेंज होने देना है। अब आप इसमें शामिल करें कटे हुए टमाटर और 8 अदद हरी मिर्चें। अब आप इसे ढक दें क्योंकि टमाटर स्टीम में ही अच्छी तरह गलते हैं। तो 5 से 6 मिनट के बाद मिलती हूँ। ये 5 से 6 मिनट के बाद का रिज़ल्ट है। चिकन से और टमाटर से काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ हो गया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है और उसके बाद इसमें मसाले शामिल कर देने हैं।
जो मैंने आपको मसाले बताए हैं वो आप अपने मेजरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब आपने मसालों को अच्छी तरह से भूनने देना है जब तक तेल हमारा ऊपर नज़र ना आए। तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखें तेल हमारा ऊपर नज़र आ रहा है। तो अब आप इसमें शामिल करें चने की दाल जो हमने बॉईल करके बना के रखी है। ये देखें बिल्कुल ये रेडी है चने की दाल। तो मैं इसे शामिल कर दूँगी अब चिकन में। चिकन की भुनाई हम अच्छी तरह से होने देंगे। फिर उसके बाद इसमें शामिल करेंगे चने की दाल बॉईल। ये देखें अब सालन का कलर आप देख सकते हैं। इतनी अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आने के बाद मैंने इसमें चने की दाल को ऐड किया है, बॉयल चने की दाल को। बिल्कुल आपने इसी तरह करना है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और तकरीबन मैंने इसमें पानी शामिल किया है 1 देगची फुल। तकरीबन पानी 10 गिलास के करीब है। अब आप इसे पकाएं अच्छी तरह से तकरीबन 15 मिनट्स। और 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने इसमें और शामिल किया है। 15 मिनट्स के बाद का रिज़ल्ट है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा था, इस वजह से मैंने और इसमें मज़ीद 1 टीस्पून का इजाफ़ा किया है। या आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना सॉल्ट ले रहे हैं और कितना सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे चने के दाल और गोश्त तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने कलर पुलाव की जानिब। यहाँ पर मैंने लिया है 1 देगची और इसमें शामिल किया है 1 कप ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे चूल्हे पे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेते जिन्हें स्लाइसेस में कट किया है। मैं तकरीबन 4 मीडियम ग्लास की चावल बना रही हूँ, 1 किलो के करीब चावल बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, स्लाइसेस में कट किया है। खड़े मसालों की जानिब आते हैं। 1 बादियान का फूल, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 गोल मिर्च। आपने सबसे पहले इसमें शामिल करना है खड़े मसाले और अच्छी तरह से ऑयल में खड़े मसालों को कड़कड़ाना है। और उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है प्याज। प्याज बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं आपके पुलाव के कलर में। तो आपने प्याज के कलर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ फ्राई आपने करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। वाइट से आपका पुलाव का कलर रहना चाहिए। तो इस वजह से प्याज का कलर काफ़ी मैटर करता है। अब आप इसमें शामिल करें सॉल्ट। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, तकरीबन 4.5 गिलास, क्योंकि यहाँ पर मेरे 4 गिलास चावल हैं तो मैं यहाँ 4.5 गिलास पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे मैं ढक दूँगी बॉयल आने के लिए अच्छी तरह से। बॉयल आने के बाद आपने इसमें सोक किए हुए चावल शामिल करने हैं। और तकरीबन 1 घंटे तक मैंने चावलों को सोक किया था। और ये पानी में बॉयल आने के बाद मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे प्याज का कलर बिल्कुल वाइट है, इसलिए प्याज के कलर का काफ़ी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी मैटर करता है आपके कुकिंग में। क्योंकि जैसे आपका जो आपके प्याज का कलर होगा वो आपके पुलाव का भी कलर होगा। तो आपने इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसे अब पकने देना है तकरीबन 10 मिनट। और आप हाफ़ कप पानी ले लें और उसमें शामिल करें तकरीबन 2 पिंच ऑफ ज़फ़रानी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। उसे घोल कर साइड में आपने रख लेना है, ताकि जैसे ही आपके पुलाव डन हो आप उसके ऊपर से ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दें। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल पुलाव रेडी हो रहा है। थोड़े से पानी सिर्फ इसमें रह गए हैं। और मैं किस तरह से मिक्स करी वो भी आप देख सकते हैं। आपने बीच से चावलों को उठा के मिक्स करना है। यहाँ पे पुलाव रेडी था तो कलर यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है। तो बासमती राइस कलर पुलाव बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट के बाद मैंने ये सर्व किया है, आप देख सकते हैं। और ये अब जा रहा है मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि हमारा तो रोज़ा है, हम तो शाम में इस मील को एंजॉय करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। और शब बारात आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। जिनके भी प्यारे इस साल गुज़र गए हैं या काफ़ी टाइम उनको हो गया है, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और शब बारात आप लोग सबको नसीब फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।